नमस्कार, स्वागत है आपका पा ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। शुक्रवार तो आ पहुंचा है, लेकिन विदेशी बाजारों से कोई बहुत अच्छे संकेत मिलते नहीं दिख रहे हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज वीकेंड पर हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत बनते दिख रहे हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी यहां पर हमने देखा है कि अच्छी खासी सुस्ती दिखाई दे रही है, 1% नीचे। अब 180 अंकों की कमजोरी यहां हावी हो गई है। 17,500 के नीचे तो फिसल ही गया था। अब 17,428 यहां पर ट्रेड होता दिख रहा है। आपको बता दें कि जापानीज मार्केट आज बंद है, वहां पर नेशनल फाउंडेशन डे की छुट्टी मनाई जा रही है। लेकिन बाकी भी जो संकेत है, जितने मार्केट्स खुले हैं, हम कॉस्पी की बात करें, स्ट्रेट टाइम्स की बात करें, यहां पर हम देख रहे हैं दबाव के साथ ट्रेड हो रहा है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि डाउ फ्यूचर्स प्रेशर में आ गया है। साथ ही नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर भी 1/4% की कमजोरी दिखाई दे रही है। और बीते सत्र में अमेरिकी बाजार में आप कह सकते हैं बिल्कुल धड़ाम के साथ बंद हुए हैं गिर के। तो क्या कुछ हुआ है, किस कारण से गिरावट दिखी, कच्चा तेल ऊपरी स्तरों से प्रेशर पे क्यों आ गया है, पूरी डिटेल्स बताने के लिए स्टूडियो में मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता जुड़ चुके हैं। कुशल, मैं कहना तो चाह रही थी कि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, लेकिन ग्लोबल संकेतों को देख के लग नहीं रहा है। हुआ क्या एग्जैक्टली? सो एक्चुअली नेहा, मैं पता नहीं आज कोइंसिडेंटली ब्लैक पहन के आए हैं और ब्लैक फ्राइडे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिकी बाजारों में कल गिरावट रही है, डेफिनेटली इन्फ्लेशन का जो डेटा है वहां पर ये इम्पैक्ट आता हुआ नजर आया है, जिसमें इन्फ्लेशन डेटा जो महंगाई दर है वो 40 साल के ऊपरी स्तरों पर 7.5% से ज्यादा का जो महंगाई दर है वहां पर आता हुआ दिखा है। और इससे जितने भी यहाँ पर इम्पैक्ट होते हुए खासकर मार्केट्स हैं, अमेरिकी मार्केट्स, उसमें आप तीनों इंडाइसेस देखिए। सबसे पहले आप देखिए डाउ जोन्स में ऊपरी स्तरों से करीब 550 अंकों की गिरावट, 3500 के लेवल्स पर कल ये कारोबार करता हुआ दिख रहा था। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से महंगाई दर की रिपोर्ट जब आती हुई नजर आई, 35,241 के लेवल्स पर जाकर बंद हुआ फाइनली। तो 550 अंकों का कट तो डाउ जोन्स में आया। वहीं दूसरी तरफ आप S&P 500 और साथ साथ अगर आप नैस्डैक को भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1.8% से 2.1% की गिरावट यहां पर भी आती हुई दिखी। तो तमाम इंडाइसेस जो है अमेरिकी बाजारों में यूएस की जो महंगाई दर आंकड़े आते हुए दिखे जनवरी के, उसके बाद यहां पर रिएक्शन आता हुआ दिख रहा था। और यही नहीं, आप देखिए जो फेड के ऑफिशियल है जेम्स बुलर्ड, उनकी तरफ से ये बयान आते हुए दिखे कि जुलाई तक 100 बेसिस पॉइंट्स की इंक्रीज जो है ब्याज दरों में करते हुए दिख सकते हैं, जो अपने आप में काफी जो है स्टेटमेंट कह सकते हैं आप। ऑब्वियसली अमेरिका जो है ब्याज दर बढ़ाने की बात कर रहा था, पर इतना फास्ट ब्याज दर बढ़ाने की बात कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा चिंता का विषय जो है निवेशकों को बनता हुआ दिखा। और इससे आप देखिए महंगाई दर की जब रिपोर्ट आई उसके बाद जो 10 साल की यूएस की बॉन्ड यील्ड्स है वो भी पिछले 2 सालों में सबसे ऊपरी स्तरों पर अब दिखी, यानी कि 2% से ज्यादा पर यहां पर आप देखिए यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तो और ये अलग अलग सर्वेज हैं, अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये महंगाई दर की रिपोर्ट आने के पहले जहां पर 24-25% अगले महीने करीबन 0.5% की ब्याज दरों में इंक्रीज होने की बात थी, उसके चांसेस अब 89-90% होते हुए दिख रहे हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप ब्याज दरों जो बढ़ोतरी है वो अब आती हुई दिख रही है सूनर देन एक्सपेक्टेड। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ब्याज दरों में आपको उछाल दिखने वाला है आगे आने वाले समय में, वो हो सकता है कि बॉन्ड यील्ड आगे चलकर और भी बढ़ती हुई नजर आए। तो यहाँ पर इस चीज पर फोकस रखना है। यूरोपियन मार्केट्स जहां तक बात है वहां पर आज हम रिएक्शन उसका देखेंगे जब बाजार खुलेंगे, क्योंकि महंगाई दर की रिपोर्ट उसके बाद आती हुई दिखी थी। और कच्चा तेल $91 के आसपास सपाट है। सोने में जिस तरह का बता भी रही थी हेडलाइंस में कि उछाल हमें देखने को मिला है, तो जाहिर सी बात है कि जब भी इक्विटी मार्केट्स में ऐसा इंपैक्ट आता है तो सोना जो है वहां पर तेजी बनती हुई दिखती है। तो ओवरऑल ग्लोबल संकेत अभी काफी कमजोरी का रुझान दिखा रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 180 अंक की गिरावट है, तो देखना होगा कि गैप डाउन ओपनिंग तो है, पर हम कितना सस्टेन कर पाते हैं वो हमें देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये देखना होगा कि क्या पार्टी अभी भी बाकी है हमारे मार्केट्स के लिए, क्योंकि कल क्रेडिट पॉलिसी हमारे लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि तलवार लटकी हुई थी, वो क्लियर हुई, मार्केट भागे हैं। क्या वो मजबूती हमारे ही मार्केट्स के दम पर बरकरार रहती है, ये देखना एक महत्वपूर्ण बात होगी। शुक्रिया कुशल हमारे साथ जुड़ने के लिए और विदेशी बाजारों का हाल रखने के लिए। चलिए, कुशल ने तो बता दिया कि इंटरनेशनल मार्केट से आज वीकेंड पे क्या संकेत मिल रहे हैं। एफआईआईज और डीआईआईज संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैसा प्रदर्शन रहा है। ओके, तो एफआईआईज एक बार फिर से कैश मार्केट में हमने देखा इनकी तरफ से बिकवाली बढ़ी है। कल हमने 900 करोड़ से कम की बिकवाली आते हुए देखी थी, आज 1733 करोड़ की बिकवाली आई है। डीआईआईज ऑन द अदर हैंड जम के खरीदारी कर रहे हैं। 27 की करोड़ की हमने यहां पर खरीदारी आते हुए देखी। एफएनओ स्पेस में देखा जाए एफआईआईज की तरफ से 7,000
805 करोड़ के आसपास की खरीदारी हमने देखी है। तो DIIs के फ्रंट पर अच्छी खबर है। FII कैश मार्केट में बिकवाली हमने थोड़ी बढ़ती भी देखी है। तो जिस प्रकार के संकेत अब ग्लोबल मार्केट से एंड ऑफ कोर्स FIIs की परफॉर्मेंस के साथ मिलते हुए दिख रहे हैं, ऐसे में हमारे मार्केट में आपको क्या रणनीति अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। वीकेंड आ पहुंचा है, इसकी खुशी तो हम सबको है, लेकिन ग्लोबल मार्केट के संकेत है सर वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। प्लस FIIs की बिकवाली भी बढ़ गई है। सर आज कैसे कारोबार होगा, क्या रेंज होगी? गुड मॉर्निंग। यार देखिए, बाजार खराब तो रहने इसमें कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि जिस तरह के संकेत अमेरिका से आते दिख रहे हैं वो थोड़े परेशान करने वाले हैं। और ये जो कमजोरी हुई अमेरिका में, ये थोड़ी अनएक्सपेक्टेड है कि इन्फ्लेशन के जो आंकड़े हैं वो 40 साल की ऊंचाइयों पर आएंगे और बॉन्ड यील्ड 2% के पार निकल जाएगी। ये हमारे बाजारों का अंदाजा था नहीं। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड खराब खबर अमेरिकी बाजार से आई, उस पर हमें रिएक्शन देना ही है। और देना इसलिए भी जरूरी कि अगर पिछले 3 दिनों में हम अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं, तो उस मजबूती में अमेरिकी बाजारों का भी कंट्रीब्यूशन है ही। वहां पर जो अच्छी तेजी होती हुई दिख रही है, उस वजह से ही हम आगे बढ़े। तो कुल मिलाकर वो संकेत जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है, और उस लिहाज से एक बार थोड़ी आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। जहां तक बाकी आंकड़ों का सवाल है, FIs के आंकड़े ठीक है, कैश मार्केट में बिकवाली की, लेकिन वायदा कारोबार में खरीदारी अच्छी होती है। घरेलू फंड की तरफ से भी बुरे नहीं, लेकिन वही वाली बात है, बदले हुए मूड माहौल के साथ वो कितना खरीदेंगे और वो देखने वाली चीज है। सो मेरा ये समझना है कि अब वापस से एक बार आप 17,600-650 के आसपास पहुंचकर जो करेक्शन देंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो निकल कर आता है वो आता है आपके लिए फिर से 17,275 से लेकर 17,350 का। उससे पहले एक छोटा सपोर्ट है 17,425 के आसपास, जो कि कल का लो है। आई थिंक उसके आसपास हम खुलेंगे, 17,425-450 के आसपास, और वहां से हम देखेंगे क्या कुछ आगे होता है। अब आइए ऊपर की तरफ की रेंज 17,625, 17,675 ऊपर की रेंज है, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों ही आती हुई दिखेगी अगर वापस पहुंचे तो। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, एक हल्का फुल्का सपोर्ट है 38,500, 38,600 की रेंज में, शायद उसके आसपास हम खुलते हुए दिखे। और अगर उसे होल्ड नहीं कर पाए, 38,500 के नीचे गए, तो फिर सीधा 38,050, 38,200 आते हुए दिखेगा। फिलहाल इमीडिएटली सपोर्ट 38,500, 38,600 लेकर चले आप। ऊपर की तरफ 39,050, 39,200 वो रेंज है जहाँ पर आपके लिए टिक पाना मुश्किल होगा, और वहां पर आपको ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी कल की तरह। तो ये लेवल से ये रेंज है जिन पर फोकस करना चाहिए। चलिए, थैंक यू सर आज ट्रेडिंग रणनीति सुझाने के लिए, ऑफ कोर्स वो लेवल्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। मैं रिपीट कर देती हूं, अनिल सर ने जो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेंज दी है, तो 17,350, 425 के पास निफ्टी की सपोर्ट रेंज बनती दिख रही है। अपसाइड में थोड़ा करेक्शन, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग 17,625, 675 के आसपास आती हुई दिखाई देगी। बैंक निफ्टी वहीं दूसरी तरफ देखा जाए 38,500 और 38,600, ये एक सपोर्ट रेंज बनती हुई दिख रही है। और अपसाइड में हम लोग कल 39,000 के पार बंद होने में कामयाब रहे थे, तो अपर रेंज 39,050, 39,200, ये एक अपर बैंड आज बैंक निफ्टी के लिए बनता दिख रहा है। चलिए, हमने ये तो जान लिया कि ब्रॉडर मार्केट्स में आपको क्या रणनीति अपनानी है, लेकिन स्टॉक्स के दम पर भी यहाँ बहुत बेहतरीन कमाई आज हो सकती है। तो नतीजों का सीजन है, कौन कौन से नतीजे आए हैं बाजार बंद होने के बाद, ये बताने के लिए स्टूडियो में मेरे सहयोगी वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। अभी कुछ समय पहले ही कुशल कह के गए थे कि लगता है मैंने गलती से काला पहन लिया इसलिए मार्केट गिर गए। आप भी काला पहनकर आ गए। बताइए कल अर्निंग्स रिपोर्ट कैसी रही है? देखिए, रिपोर्ट इतनी गंदी, इतनी बुरी नहीं रही है। अच्छा। लेकिन हाँ, काला पहना अगर कुशल ने बोल दिया तो अब SGX 150 पॉइंट है तो 200 पॉइंट गिर जाएगा, और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, नतीजे बताता हूँ मैं आपको। और यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प थोड़े बहुत वीक नतीजे हैं इस कंपनी के, नो डाउट उसमें, क्योंकि रेवेन्यूज जो है इस कंपनी के करीब 19-19.5% गिरे, और मार्जिन देखिए 12.3% का अनुमान था, 12.2% पे आए हैं। तो वैसे तो अगर आप देखेंगे तो बैंक ऑन है, लेकिन हल्का वहाँ पे कमजोरी है। और जो कंपनी का मुनाफा है 36-37% गिरा है, तो यहाँ पे दिक्कत है। लेकिन इंटरिम डिविडेंड दिया है 60 रुपये प्रति शेयर का। अब आते हैं FNO में, तो सन टीवी अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। रेवेन्यू जो है 6.6% बढ़े हैं, मार्जिन जो है 69.2% पे आए हैं, 66.7% का अनुमान था। मुनाफा जो है करीब 471 करोड़ पे आया, 400 करोड़ का अनुमान था। तो यहाँ नतीजे अच्छे हैं, और 2.5 रुपये प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। अब गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, यहाँ पे नतीजे वैसे तो कमजोरी का अनुमान था, लेकिन अनुमान से बेहतर है। यहाँ पे रेवेन्यू जो है 471 करोड़ पे आया, 480 करोड़ का अनुमान था, लेकिन मार्जिन 71.4% पे आए, 64.6 का अनुमान था। तो मार्जिन पे एक बड़ा बीट देखने मिला है। मुनाफा 248 करोड़ पे आया है, 210 करोड़ के आसपास का अनुमान था। टाटा केमिकल्स इनलाइन है,
यहाँ पे रेवेन्यू जो है 21% बढ़े हैं, मार्जिन 17.4% पे आया है, 17% का अनुमान था। मुनाफा 301 करोड़ पे आया है, 187 करोड़ के आसपास का अनुमान था, तो ऑलमोस्ट इन लाइन। और मुनाफे पे देखें तो अनुमान से बेहतर है, ट्रेंड भी अनुमान से बेहतर है। रेवेन्यूज 1347 करोड़ पे आया, 1200 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन 21.6% पे आया, हालांकि यहाँ थोड़ा दबाव है, 23.3% का अनुमान था। मुनाफा 133 करोड़ के आसपास निकल के आया है। तो बाकी पैरामीटर्स पे अगर आप देखेंगे तो नंबर्स ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। क्यूमिंस ये बेटर नंबर्स है, अनुमान से बेहतर है। रेवेन्यूज 21.8% बढ़े हैं, मार्जिन 15.6%, 15.5% का अनुमान था। मुनाफा जो है 241 करोड़ पे आया है, 211 करोड़ के आसपास का अनुमान था। और 8 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। इंडोरामा सिंथेसिस नतीजे अच्छे हैं, मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है, मुनाफा भी करीब 25% बढ़ा है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, 3.7 करोड़ के घाटे के मुकाबले 11.2 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है और मार्जिन में करीब 16% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। और टीटागढ़ वैगन्स ये भी घाटे से मुनाफे में आई है, 81 लाख के घाटे के मुकाबले 1.5 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है। मार्जिन में भी करीब 2% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। तो कुछ कैश के नतीजे हैं जो अच्छे हैं, एफएनओ के अच्छे हैं। निफ्टी में हीरो मोटोकॉर्प ने थोड़ा निराश किया है। चलिए, हीरो मोटोकॉर्प ने निराश किया हो, लेकिन ऑल इन ऑल हम इतने बुरे नंबर्स हमने नहीं देखे हैं। आज कौन कौन सी कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं, क्या एक्सपेक्टेड है मार्केट में? ऑयल एंड गैस, ओएनजीसी, यहाँ पे आपको नजर रखनी है, इस कंपनी के नतीजे आने वाले। इसके अलावा डीवीज लैब। एफएनओ में लिस्ट तो अभी भी लंबी है, अपोलो हॉस्पिटल, अशोक लेलैंड, ग्लेनमार्क फार्मा, आईडीएफसी, हनीवेल ऑटोमेशन, इंडिया सीमेंट, मेट्रोपोलिस, मदरसन सुमी, पीएफसी और वोल्टास, ये वो कंपनियां एफएनओ में जो अपने नतीजे घोषित करेगी। प्राइस बैंड चेंज हुआ है, हाल ही की लिस्टेड कंपनी अडानी विल्मर में 20 से 10% कर दिया गया है और स्टोकक्राफ्ट 10% यहाँ भी कर दिया गया है। इसके अलावा एएसएम में कुछ सिक्योरिटीज़ आई है, उसमें वाइजमैन लिमिटेड है और कुछ बाहर जा रही है, उसमें पीएसपी प्रोजेक्ट, अवध शुगर जैसी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पे नजर रखनी है। अशोक लेलैंड, यहाँ पे फंड जुटाने में बोर्ड की बैठक है, करीब 250 करोड़ के आसपास के फंड ये जुटाने वाले हैं। बलरामपुर चीनी, 2.5 रुपये के इंटरिम डिविडेंड की आज एक्स डेट है। इसके अलावा बर्गर किंग पे नजर रखेगा, क्यूआईपी बुक लॉन्च हो चुकी है, 136 रुपीज़ के आसपास का जो क्यूआईपी प्राइस है, फ्लोर प्राइस, वो रखा गया है। पिछले क्लोजिंग से करीब 4-5% डिस्काउंट पे है और इक्विटी ऑफर साइज जो है करीब 1275 से 420, 1425 करोड़ के आसपास की है। इसके अलावा टोरेंट पावर, विजुअल परसेप्ट सोलर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में 100% के आसपास का हिस्सेदारी जो है ये कंपनी खरीदने वाली है। 163 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू है जिस पे खरीदारी की जाएगी। और भारत फौज ने भी एक छोटा एक्विजिशन किया है, एक कंपनी है जिसमें 26% के आसपास की हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी है, करीब 11 करोड़ के आसपास की, तो यहाँ पे भी आपको नजर रखनी है। ओके, चलिए, थैंक यू वरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज खबरों के दम पर कहां का एक्शन रहेगा। एंड ऑफ कोर्स हमारी नतीजों पर तो नजर बनी हुई है ही। आइए जान लेते हैं कि ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए आज फ्राइडे मॉर्निंग क्या निकल कर आए हैं। चॉइस ब्रोकिंग एमसीएक्स खरीदने की सलाह है, 1420 का स्टॉप लॉस, 1510 का टारगेट ये सुझा रहे हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज अपोलो हॉस्पिटल खरीदने की रिकमेंडेशन है, 4540 का स्टॉप लॉस, 4700 का टारगेट। सेंट्रम ब्रोकिंग फेडरल बैंक खरीदने की रिकमेंडेशन है, 102 का स्टॉप लॉस, टारगेट 108 का है। वहीं इन्फोसिस भी इनकी ही तरफ से खरीदारी की रिकमेंडेशन है, 1750 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1750 का स्टॉप लॉस है, 1810 का टारगेट आपको यहां लगाकर चलना है। चलिए, तो ये चुनिंदा स्टॉक्स के बारे में तो हमने रिकमेंडेशन दे दी, लेकिन आज एक्सपर्ट व्यू हम आपके सामने लेकर आएंगे। ब्रॉडर मार्केट्स के लिए भी ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ रहेगा, उस पर बात करने के लिए कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारे मार्केट्स ने तो कल बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया, सब तरह की जो शंका थी वो आरबीआई गवर्नर साहब ने दूर कर दी, लेकिन ये जो ग्लोबल संकेत निकल कर आ रहे हैं, इसके मद्देनजर निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो एक पुल बैक ट्रेंड में है और अगर ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो वहाँ पे जो दिक्कतें बनी है वहाँ पे काफी क्लैरिटी है कि वो लोग इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा, जो कल बढ़ा भी 2.00 प्लस हुआ। और उसके अलावा अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो शायद वहाँ पे भी हमें थोड़ी सी अपटिक देखने मिल सकती है, लेकिन अभी वो 95.50 के करीब है। सबसे बड़ी बात यह है कि कितने एग्रेसिवली ये लोग रेट्स को बढ़ाते हैं। अगर काफी जोर से अगर ये लोग रेट्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उनके डॉलर पे प्रेशर आएगा, और अगर डॉलर पे प्रेशर आएगा तो डॉलर वीक होगा, यानी कि 95 के नीचे भी आ सकता है, जो इमर्जिंग मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है। अगर आप हमारी बात करें तो कल के क्रेडिट पॉलिसी के बाद एक बात काफी क्लियर है कि जो अपनी आरबीआई है और एमपीसी कमेटी है, उन्होंने काफी क्लियरली
मार्केट को जज किया है और मार्केट एमिटू से इकोनॉमी को, और उन्होंने बताया है कि जितना भी जैसे भी मार्केट के इकोनॉमी के सपोर्ट के लिए जो भी करना है हम करेंगे, और वो इमीडिएट बेसिस पे रेट हाइक की या रिवर्स रेपो रेट को चेंज करने की फिरक में नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव रहेगा। तो डोमेस्टिक फ्लो जैसे देखिए जाए तो हमारे लिए पॉजिटिव है। मार्केट की ब्रेक कल की जो थी वो काफी स्ट्रांग थी। ब्रॉडर मुझे लगता है कि मार्केट डेफिनेटली 200 पॉइंट जो अभी सिंगापुर निफ्टी नीचे दिखा रहा है, शायद नीचे खुल सकता है। 17,400 के करीब मार्केट के लिए काफी बढ़िया सपोर्ट है। वहां से हमें लगता है कि मार्केट में एक रिकवरी वापस बन सकती है। तो हमें लगता है कि आज के दिन में शायद हम मार्केट को रेंज बाउंड देख सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर 200 पॉइंट या 150 पॉइंट जैसे अभी सिंगापुर निफ्टी दिखा रहा है, अगर इतना नीचे खुलता है तो वहां पे हमें कुछ लॉन्ग की पोजीशन बनानी चाहिए। साथ ही साथ हमें लगता है बैंक निफ्टी में काफी आउट परफॉर्मेंस है, काफी सारे स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है रिजल्ट के बेसिस पे, और वहां पे भी हमें लगता है कि 38,500 के करीब बढ़िया सपोर्ट है। इसी के साथ ये भी बता दीजिए किन स्टॉक्स में आज आपको कमाई के बेहतरीन मौके दिख रहे हैं? बिल्कुल, हमें स्टॉक्स पे मिलना है जहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, जैसे कि जिंदल स्टील एंड पावर, पूरे कमोडिटीज में अच्छी तेजी है, उसमें स्टील स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। जिंदल स्टील एंड पावर हमें लॉन्ग करके चलना है। वीकनेस मिलता है तो और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 425 का स्टॉप लॉस रखें और 460 465 के टारगेट्स हम सोच सकते हैं। साथ ही साथ हमें लगता है कि LIC हाउसिंग पे ध्यान रखना चाहिए, और ये भी स्टॉक अगर नीचे खुलता है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 390 के स्टॉप लॉस के साथ इसे भी लॉन्ग किया जा सकता है। नजर कमोडिटी बाजार पर है और इस पर बात करने के लिए SMC ग्लोबल की वंदना भारती हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना, कल जबरदस्त प्रदर्शन हमने नॉन एग्री स्पेस में देखा है, अगर एल्यूमिनियम और नेचुरल गैस को छोड़ दिया जाए। मुझे बताइए, एनर्जी कॉम्प्लेक्स में आज कहां आपकी नजर रहेगी, गिवन द फैक्ट कि एनर्जी डेक्स, क्रूड दोनों ही हरे निशान में अच्छी स्ट्रेंथ पे बंद हुए हैं? जी नेहा, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने बहुत डिफाइनिंग मूव्स आते हुए देखे थे कमोडिटी में, और मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में जिस तरीके से फॉल आया है, अगर देखा जाए रिसेंट वीक्स में 410 से ये नीचे की तरफ 300 का भी आंकड़ा तोड़ चुका है। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि कॉन्ट्रा मूव यहाँ पे आ सकती है और थोड़ी सी हम लोअर लेवल बाइंग जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी इसके अदर काउंटर पार्ट्स है, चाहे वो कोल हो, LNG हो, क्रूड ऑयल हो, हर जगह एक बाइंग जो है वो बनी हुई है। मेरे ख्याल से यहाँ पे लोअर लेवल बाइंग करनी चाहिए। 295 के करीब एक बार बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 310 का टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। 290 के करीब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि आज के दिन में लेट इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में हम क्रूड में हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ देखें, लेकिन एक कॉन्ट्रा मूव यहाँ पे नेचुरल गैस में आ सकती है और वहाँ पे बाइंग में बने रहना चाहिए। प्रेशियस मेटल या रादर पूरे मेटल स्पेस में ही देखा जाए तो चांदी का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन है। आपको लगता है कि अभी भी इसमें स्ट्रेंथ दमखम बाकी है? जी बिल्कुल नेहा, यहाँ पे हम देखें तो 97 से 95.5 की तरफ गिर गया है डॉलर इंडेक्स, और ट्रेजरी में भी रिसेंटली हमने एक फॉल देखा था। गोल्ड ने बेबी स्टेप्स के लेके यहाँ पे अपसाइड दिखाया, लेकिन इस वीक की बात करें तो चांदी ने अंडर परफॉर्म किया है गोल्ड को। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि चांदी का दिन रहेगा और गोल्ड से ज्यादा तेजी यहाँ पे चांदी में आ सकती है, इसलिए मैं बाइंग साइड में ही रहूंगी इसमें। और 63,150 के करीब यहाँ पे मैं बाइंग रिकमेंड करना चाहूंगी नेहा। 63,500 का यहाँ पे टारगेट होगा मेरा फर्स्ट टारगेट। इस स्ट्रैटेजी के लिए स्टॉप लॉस हम क्रिएट कर सकते हैं 62,950 का नेहा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म जाए तो मुझे लग रहा है कि चांदी में एक बार 64,200 के लेवल्स भी आ सकते हैं, तो हर डिप पे बाइंग में बने रहना चाहिए चांदी में। अच्छा, बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम ने तो खासा रन अप दिखा दिया है, मल्टी और हाइस पर है। क्या तेजी अब खत्म हो गई है, ये कूल ऑफ का टाइम है, या कोई बेस मेटल स्पेस में ऐसा है जिसमें आपको अभी भी भरोसा है? मुझे लग रहा है नेहा कि कॉपर ने यहाँ पे इतनी रैली नहीं दिखाई जितनी कि यहाँ पे निकल और एल्यूमिनियम ने दिखाई। एल्यूमिनियम में मैं रिकमेंड करना चाहूंगी कि रैली ओवर हिटेड है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है कि आता हुआ हम आज के दिन में भी देखें और अगले हफ्ते भी आता हुआ देखें। तो मेरे ख्याल से 252 और 248 बहुत बढ़िया बाइंग जोन है, जहाँ पे वैल्यू बाइंग फिर से इमर्ज हो सकती है। या तो यहाँ पे मैं नेहा मुझे लग रहा है कि लेग में बने रहना चाहिए। लेग ने अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन रैली यहाँ पे कंटिन्यू है, तो आज के दिन में भी मुझे लग रहा है कि एक बार 1 से 1.5 रुपए तक की जो बढ़त है वो लेग में देखा जा सकता है। वहां पे एक बार फ्रेश बाइंग करके चल सकते हैं बेस मेटल पैक में। पॉइंट टेकन। वंदना, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कौन कौन से की एरियाज हैं कमोडिटी मार्केट में जहां हमारे दर्शकों को कमाई का मौका मिल सकता है। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यहीं समेट